आज सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन है। दो तीन विषय थे जिन पे आपसे बात करनी थी। पहला विषय जो इंटरनेट का है, क्योंकि पिछले सत्र में मैं आईटी कमेटी का मेंबर था पार्लियामेंट में, तो उस समय कांग्रेस के जितने मित्र साथी थे वो हमेशा इस बात को उठाते थे, कश्मीर में इंटरनेट बंद है, स्वतंत्रता पे हनन है, बोलने पे आजादी पे, ये क्या तब। जबकि भाई वह पत्थरबाजों के रोकने के लिए, आतंकवादी को रोकने के लिए कदम उठाते थे। वो तो सेना का है, उतना जैसा जैसा होता है वो इंटरनेट बंद होता था, और जिसका परिणाम हुआ आज कश्मीर में शांति है, आतंकवादी खत्म, पत्थरबाज गायब, और कश्मीर के लोग शांति से व्यवसाय कर रहे। अभी हम कश्मीर होके आए, लगातार हम पिछले एक साल के अंदर 6 बार कश्मीर हुआ है बिना किसी सिक्योरिटी के, और लाल चौक पे भी गए 9:30 बजे रात लगा के रिपोर्ट, इतना जबरदस्त, हजारों की भीड़ है, तो इतनी शांति, इतनी बढ़िया व्यवस्था। दूसरी ओर यहां पर झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने हर बार युवाओं को छला, जाते जाते भी छल के जा रहे हैं। अब तो विदाई हो रही है इनकी, तो तय है उसको तो कोई, किंतु जाते जाते छल लिया, अविश्वास हो गया छात्रों पे, अपने बच्चों पे अविश्वास कि इंटरनेट बंद कर दो। ये तो अजीबोगरीब फैसला, दिमागी दिवालियापन कि हमारे बच्चे जो पूरे झारखंड से आएंगे वो रेलवे टिकट कैसे हटाएंगे? कोई दुमका से आ रहा, रांची में कहां सेंटर है वो बेचारा कैसे पता करेगा? आजकल तो बच्चे हैं, गूगल से सर्च किया और लोकेशन डाला, पहुंच गए। आज जो मीडिया में आया कि 31% छात्र नदारत रहे, क्यों नदारत रहे? आपके बदौलत। ये दोषी आप हैं, आपने युवाओं के साथ छल किया, आपने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तभी 31% जो छात्र हैं वो एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंच पाए, ट्रेन की टिकट नहीं मिलनी है। आजकल घरों में पैसा नहीं होता है, सबके पास कार्ड होता है, बच्चे जाएं कैसे? खाना भी नहीं खा पाए कि पैसा कहां से देंगे, लोकेशन भी नहीं पता पड़ पाए कि जाएं कहां। इसका मतलब आप सरकार चलाने में अक्षम हैं, आपने स्वीकार कर लिया, आप एक इम्तिहान नहीं करा पा रहे, और आपने खुद ही अपनी कमजोरी देश और दुनिया के सामने प्रकट कर दी। इससे जग हसाई हुई है आपकी, कोई शाबाशी नहीं हुई मुख्यमंत्री, आपकी जग हसाई हुई है। और कांग्रेस पार्टी जिसकी अपनी मति मारी गई है, कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ रहती है उसकी मति मार लेती है, वो बेचारा डूब जाता है। हो सकता है कि मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की सलाह होगी, मुख्यमंत्री लगा, अरे वाह क्या सलाह है, इंटरनेट बंद कर दो। जैसे जो इससे आक्रोश सभा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की हुई, पूरे शहर को बॉर्डर बना दिया, कटीले तारों से फेंसिंग करा दी। हमने अपने राजनीतिक जीवन में 1974 से लेकर 2024 50 साल हो गए हमको राजनीति में। जयप्रकाश नगर आंदोलन देखा, अन्य आंदोलन देखे, आज तक ऐसी व्यवस्था हमने नहीं देखी कि कांटों के फेंसिंग कर दो अपने बच्चों के लिए। तो यह सरकार पूरी अक्षम है, जनता जवाब मांगेगी कि आपने जो वायदे किए हमेशा छला, और फिर वादे कर रहे हो। पहले खटाखट वाला तो जवाब दे दो, जनता आपसे खटाखट की जवाब मांग रही है, खटाखट, कि जो आपने, आपके कांग्रेस पार्टी ने, आप ही सहयोगी हो, आपने भी वो गारंटी कार्ड भरवाया कि खटाखट रुपया 1 लाख आ जाएगा खाते में,
क्या होगा? कहां है वो खटाखट? कहां है रुपया? आप फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हो। अब जनता मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखना चाहती। 5 साल चला लिए, चाहे वो नौकरी के नाम पे हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता के नाम में हो, चाहे कल कारखाने के रूप में, जो है। लेकिन अब नहीं फंसने वाली। जनता ने आपकी विदाई की डेट फाइनल कर दी है, आपकी विदाई तय है। तभी इसलिए अब आप बिलख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अब होना जाना कुछ नहीं है। जनता आपसे पूछ रही है कि आपने इंटरनेट बंद क्यों किया, आप जवाब दो। अब तो जैसा मीडिया के मित्रों ने बताया अभी कि माननीय न्यायालय ने भी उसको संज्ञान ले लिया है, अच्छी बात है। दूसरा विषय था कि रांची में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। अभी मैं बहुत दूर उरमांझी के अंदर, वहां गणेशपुर एक गांव है, जेडीहा पंचायत में, मैं वहां महापंचायत लगी थी गांव, तो मैं वहां गया था उनके बुलावे पे। वहां एक हत्या हुई है, 3 दिन हो गया, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। हद तो तब हो गई जब पुलिस मुख्यालय के सामने इंस्पेक्टर के डीएसपी था, पता नहीं पुलिस अधिकारी था, कोई बड़े वरिष्ठ पुलिस मुख्यालय के सामने आपके आंख से काजल निकाल लिया। आप शाबाशी लो, आप ताली बजाते रहो। आपके आंख से काजल निकाल लिया, आप बोले बहुत बढ़िया भैया। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान का ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस अधिकारी लुटे गए। शहजानंद चौक पे एक डीएसपी की चेन छिप गई। सुखदेव नगर थाने के सामने एक वकील की हत्या हो गई, एक इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल। पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रहा है, पूरा झारखंड डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कब कहां किसके साथ वारदात हो जाएगी पता नहीं। आपने तो बड़े हसीन सपने दिखाए भाई, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करेंगे, और वो पेट्रोल वाला किस्सा तो वही रह गया। आपने योजना चलाई, खूब ढंडोरा पीटा, टाइम फिक्स हो गया ना, उसमें भी युवा धोखा खाया। तो आपने राज्य की जनता, विशेषकर युवाओं के साथ जबरदस्त छल किया कि युवा आगे नहीं बढ़ पाए, चाहे वो पेट्रोल के नाम पे हो, रोजगार के नाम पे, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे, एग्जाम के नाम पे हो, हर जगह छला। लाठियां भी खूब चलाई। तो यह सरकार हर तरह से फेल है। यह सरकार अब जाने वाली है और विदाई की डेट जल्दी अब उसकी घोषणा होने वाली है। रांची लोकसभा का हर गांव, रांची लोकसभा का हर गांव, टोला, पंचायत रोशनी से नहाएगा। अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा। हमने अपने एक प्रयास से रांची लोकसभा के हर गांव में, जहां हाथी का प्रकोप है, जहां सरना स्थल है, जहां धनकुड़िया भवन है, जहां दुर्गा मंदिर है, जहां पाठशाला स्कूल है, जहां सार्वजनिक स्थान है, वहां एक 5 मीटर का पोल होगा। उस 5 मीटर के हाई मास्ट पोल में 30 एलईडी लाइट होगी, 30-30 वाट की, 30 एलईडी लाइट 30-30 वाट की, मतलब 900 वाट, और एक सोलर पैनल होगा। ऐसे 2000 हाई मास्ट लाइट लगनी शुरू हो जाएगी इसी हफ्ते से। मैंने अब कल, आज रविवार, अगले इसी हफ्ते से 2000 लाइट। मेरा यह प्रयास है कि हाथी के प्रकोप से
साल भर में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए के हाथी धान खा लेते हैं, मिड डे मील खा जाते हैं, झोपड़पट्टी खत्म हो जाती है। तो मेरा प्रयास था कि हम कुछ करें। तो सहसा हमको ध्यान में आया कि हाथी प्रकाश से भागता है, जहां लाइट होगी वहां नहीं आएगा। तभी यह प्रयास हमने किया और हमारे रक्षा मंत्रालय के जो PSUs हैं उनके CSR फंड से 2000 लाइट का हमने रांची उपायुक्त को दिया है और जल्दी वो रांची लोकसभा के गांव रोशनी से नहाएंगे। तो ये सिर्फ गांव में होगा या थोड़ा सा शहरी क्षेत्र को भी? तो जहां भी कम शहरों में तो नगर निगम की ओर से लाइट लगती है, किंतु शहर भी अंधेरे हैं। 50,000 लाइट लगी लेकिन कहीं लाइट जल नहीं रही है। जहां शहर में भी अगर कहीं सरना भवन और धमकुड़िया या दुर्गा मंदिर, जहां स्कूल, पंचायत, सामुदायिक भवन ऐसे होंगे, तो हमने रांची को उपायुक्त को लिस्ट दे दी है। अभी 3 दिन पहले ही हमने लिस्ट दी है, ताकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले ये काम संपन्न हो जाए। यही 3 विषय आज था मेरे लिए। देखिए, ये तो विषय हम लोग लगातार उठाते रहे, लेकिन सरकार झारखंड की सुनती नहीं है। और जिस तरह शहर को बर्बाद किया गया, हम लोग बहुत मुश्किल से मेहनत करके पैसा लाते हैं, योजना लाते हैं, योजना लाए और वो खोद के चल दिया, जिसका परिणाम है शहर की स्थिति बद से बदतर हो रही है। अब तो दुर्गा पूजा सिर पे है, 3 तारीख से नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, 10 दिन बचे हैं। इस 10 दिनों के अंदर दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर सड़कें, जहां गड्ढे हैं, जहां सड़क ऊबड़ खाबड़ है, जहां खोद दी गई है सड़क, उसको बनवाए सरकार। हम तो हर सालों भर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन के जू नहीं देखती। और जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। स्टेशन आप जाइए इधर से, नेपाल हाउस से तरफ से, वहाँ जितने स्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था हो चुका है, सड़क बन गई है। उधर नेपाल हाउस साइड से जो स्टेशन है, वहां से जो चुटिया तरफ तेल डिपो के पास फ्लाईओवर है, वो भी बनना शुरू हो गया है। तो ये सब काम प्रगति पे है। बिरसा चौक से धुरवा तक, बिरसा चौक से धुरवा तक जो रोड बनी हुई है, बहुत अच्छी सड़क है। इसके लिए फिर से मंत्रालय में स्वीकृति मिला है, करोड़ रुपए फिर से लगाकर 4 लाइन बनाया जाएगा। अभी देखो, ये स्मार्ट सिटी के पैसे से चकाचक सड़क बनी है और लगेगा हम विदेश में आ गए। साइकिल ट्रैक, वो लकड़ी वाली फेंसिंग और फेंसिंग बहुत बढ़िया लगा कि ये स्मार्ट सिटी के योजना से बनी है। अब उनको लग रहा होगा भाई स्मार्ट सिटी के भारत सरकार के पैसे से है। जब रोज जाते होंगे तो रोड चढ़ाती होगी, वो चढ़ते होंगे, ऑलरेडी बना हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको नहीं लगता भारत सरकार का कितना बढ़िया लगा हुआ है, तो कहीं इन्फेंट्री कॉम्प्लेक्स आया होगा। चलिए।